हाय, जय हिंद एवरीवन। मैं सनीश कुमार गुप्ता आज फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके कॉन्सेप्ट पे दोबारा स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं आज आपके सामने 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर लेकर आया हूं और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि इन सारे नंबर्स का स्क्वायर कैसे याद किया जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे जो ये स्क्वायर दिया है ना, इन स्क्वायर्स में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करूंगा। एक बात याद रखना, जैसे 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का क्या है 4, 3 का क्या है 9, 4 का क्या है 16, 5 का क्या है 25, 6 का क्या है 36। ठीक है, आप इनका जो यूनिट नंबर है, जो इकाई संख्या है, आप उस पर ध्यान से देखें। वो हमेशा या तो 1 या 4 या 9 या 6 या 5 या 0 से ही समाप्त होंगी। स्क्वायर नंबर हमेशा किन किन नंबर से वो क्या कहते हैं समाप्त होती है, तो हमेशा याद रखिएगा 1, 4, 9, 6, 5 और 0 से समाप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुझे बोल दे कि 2500 फिर 43, क्या ये कोई स्क्वायर नंबर है, तो मैं साफ मना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये किससे समाप्त हो रहा है 3 से ना। और क्या हमारा कभी स्क्वायर 3 से समाप्त होता है? कभी नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन 1 यानी नोट 1, क्या मान लीजिए कि 2411 हमें दे दिया, क्या ये स्क्वायर नंबर है? देखिए, ये 1 से समाप्त हो रहा है ना, तो ये स्क्वायर नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि कोई भी नंबर अगर 1, 4, 9, 6, 5 0 से समाप्त हो रहा है तो वो स्क्वायर होगा ना। लेकिन हाँ, जो भी स्क्वायर होता है वो इसी से समाप्त होता है। मेरे बातों को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। जो भी नंबर स्क्वायर होगा वो 1, 4, 9, 6, 5 0 से ही समाप्त होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो भी नंबर 1, 4, 9, 6, 5 0 से समाप्त होगा वो स्क्वायर होगा। इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं है। वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं 11, क्या 11 1 से समाप्त नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या ये स्क्वायर है? नहीं है। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया ना। नोट 1, नोट 2 में बताता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर ले लें, मैं तरीका बताऊंगा, है ना। मैं तरीका बताऊंगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं कुछ सेकंड्स में। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, है ना। ये बहुत हेल्पफुल होगा हमें एग्जाम में। अगर मान लिया जाए, पूछ लिया जाए कि 15,875 किसका स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर हमें ये जो ऑब्जर्वेशन है अगर वो मालूम रहेगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं 2 से 3 सेकंड में। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। मैं वो बताऊंगा तरीका कि 1 से लेकर 100 तक कैसे 1 सेकंड में निकाला जाता है स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नोट 2 देखिएगा। नोट 2, किसी भी नंबर का स्क्वायर का मैं सम करता जाऊं और तब तक सम करूंगा जब तक वो सिंगल नंबर ना बन जाए। तब वो हमेशा या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 7 आएगा, 1497 आएगा। क्या? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ एनी ऑफ a square number until and unless it becomes a single digit। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं वो मैं बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं ये 16 है ना, 16 का अब तब तक सम करें जब तक वो सिंगल डिजिट नहीं बन जाता है। 7 बन गया ना, ये देखिए 7 से समाप्त हो रहा है, मैंने बोला था ना।
जैसे मान लेते हैं 28 ले लेते हैं, 28 का स्क्वायर क्या होता है 784। अब ये 784 किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है ना, तो इनको मैं प्लस करूंगा, 7 प्लस 8 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब ये क्या, ये सिंगल डिजिट है ना, ये तो डबल डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है, तो मैं इसको सिंगल डिजिट के लिए क्या करूंगा 1 प्लस 9 फिर से करूंगा, और ये हो गया 10। अभी भी डबल आ रहा है, इसको मैं फिर से प्लस कर दूंगा, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये 1 जो आ गया ना, ये देखो 1 आ गया यहाँ पे। मतलब किसी भी संख्या का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, और वो जो स्क्वायर आ रहा है मेरे पास, अगर मैं उसको जोड़ता जाऊं और तब तक जोड़ूंगा जब तक वो सिंगल नंबर में चेंज ना हो जाए, तो वो हमेशा 1 बनेगा, 4 बनेगा, 9 बनेगा, 7 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोई नंबर दे देगा और पूछेगा कोई मुझसे कि क्या यह स्क्वायर है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उन सबको ऐड कर दूंगा, और उन सबको ऐड करने के बाद अगर वो 1 4 9 7 से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो स्क्वायर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कि 37 का स्क्वायर क्या है 1369 है, ठीक है, तो 1369 है। अगर मैं इसको प्लस करूंगा 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9, 15 15 4 19, यानी फिर से आ गया 10 इक्वल टू, फिर से आ गया 1। उसी तरह अगर मुझे क्या कहते हैं 35 का लेना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5, 5 2 7, 7 3 10, यानी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। देखो 1 आ रहा है। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि हाँ 45 का लेना है, तो 2025 है ना, 2025 मैं सबको प्लस कर दूंगा, 5 2 7 7 2 9। देखो या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 7 आएगा, हमेशा याद रखना है। अब ये कैसे याद करोगे, बस इन चारों का योग कर देना, इन चारों का। देखो 1 आ गया ना, 4 आ गया ना, 9 आ गया ना, और 6 1 7, खत्म। बस पहले जो 4 नंबर है ना, उनका स्क्वायर का ऐड कर देना। अब इसका 1 का ऐड तो 1 ही होगा ना, 4 का ऐड तो 4 ही होगा। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तो दो बात हमें बहुत अच्छी तरह याद करना है, क्या, कि कोई भी नंबर जो है, कोई भी जो नंबर है, अगर उनका सम, अगर उनका यूनिटरी सम क्या होता है, यूनिटरी माने कि जब तक वो एक सिंगल डिजिट ना बन जाए, यूनिटरी सम जब तक उनका 1 4 7 या 9 नहीं आएगा, तो वो कोई भी स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर मैं बोल दूं कि क्या 1333 कोई स्क्वायर है, ठीक है, 3 3 6 6 3 9 9 1 10, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 10 यानी 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 आ गया ना। अभी मैंने बताया था कि 1497, इसका मतलब ये स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ मैंने एक और रूल बताया था कि स्क्वायर कभी भी 3 से एंड नहीं होता है। स्क्वायर ऑलवेज एंड्स विद विच नंबर, 1 4 5 6 एंड 9 एंड 0, सिंपल। उसी तरह अगर कोई मुझसे बोल दे कि 1544 हो सकता है, क्या ये स्क्वायर नंबर है? इनका सम करो, 6 4 10 10 4 14, मतलब 14, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, नहीं है। याद रखना, जिस तरह सारे नंबर्स जो स्क्वायर होते हैं वो 149650 से ही एंड होते हैं, उसी तरह सारे स्क्वायर नंबर्स का यूनिटरी सम 1497 ही आता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं हुआ, देखो ये एग्जांपल, इसका सम क्या है, यूनिटरी सम 1 आया है ना, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये भी किसी नंबर का स्क्वायर होगा ना। जिसका यूनिटरी सम अगर 1497 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो स्क्वायर होगा, लेकिन हाँ जो स्क्वायर होगा उसका यूनिटरी सम ये पक्का आएगा। ध्यान से समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि स्क्वायर कैसे याद करेंगे, ठीक है, ये लिख लेना आप लोग। बाकी मैं बता रहा हूं कि स्क्वायर कैसे याद करते हैं, कुछ देखते हैं ऑब्जर्वेशंस।
देखिए 41 से 50 तक स्क्वायर तो मैंने बताया था पहले भी, बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि अगर किसी भी मान लेते हैं 41 से लेकर अगर 41 से लेकर अगर 50 तक मुझे कोई भी स्क्वायर निकालना है, मान लेते हैं जैसे 43 का, तो मैंने बताया था कि 43 को 50 में से माइनस कर दो, कितना आ रहा है 7 आ रहा है ना, तो 7 का स्क्वायर यहां पर लिख दो, कितना हो जाएगा 49। अब इस 7 को ना 25 में से माइनस कर दो, 25 माइनस 7 इज इक्वल टू 18, यहां पर लिख दो, समाप्त। कितना इजी है। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि मुझे क्या कहते हैं 45 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 45 देखो 50 में से माइनस कर दूंगा, 45 कितना आ जाएगा 5 ना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 5 को मैं 25 में से घटाऊंगा यानी 20। हमेशा याद रखना जिसका हम स्क्वायर लिखते हैं ना यहाँ 41 से लेके 50 तक, उसको हमेशा 25 में से ही घटाते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। मान लेते हैं अगर मुझे क्या कहते हैं 47 का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि अब देखो ये कितना दूर है 50 से 3 ना, 50 माइनस 47 इक्वल टू 3 यानी 3 यानी 09। अब देखो मुझे 2 डिजिट नंबर बनाना है ना, अब 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 2 डिजिट में लिखना है, इसका मतलब 9 को मैं क्या लिखूंगा 09 लिखूंगा, और 3 25 में से 3 माइनस कर दो, कितना हो गया 22। खत्म खत्म। ओके। अब देखो उसी तरह अगर मान लेते हैं 51 से मुझे 60 तक निकालना है, 51 से अगर मुझे 60 तक निकालना है तब मैं कैसे करूंगा। मान लेते हैं कि मुझे क्या कहते हैं 56 का निकालना है, ठीक है, तो अभी हम अब यहां पर 25 में से माइनस कर रहे थे ना, क्योंकि जो 41 से लेकर नंबर है 50 तक वो तो 50 से छोटा है इसलिए माइनस कर रहे थे, लेकिन अब ये सारे नंबर 50 से बड़ा है तो अब हम 25 में प्लस करेंगे। कितना, ये 50 से कितना दूर है 6 दूर है ना, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, यानी मैं यहां पर 31 लिख दूंगा, और यहां पर 6 का स्क्वायर 36 लिख दूंगा। यहां पर 60 में से माइनस नहीं करना है, नो नो नो, गलत हो जाएगा। 50 में प्लस हो रहा है ना, तो 25 में 6 प्लस हो गया, तो ये 6 50 में 6 प्लस हुआ ना, तो 6 का स्क्वायर मैं लिखूंगा। यहां पर 50 में ये देखो यहां पर 50 में 7 माइनस हो रहा था ना, तो 7 का स्क्वायर लिखूंगा। 50 से कितना दूर है वो मुझे लिखना है, ना कि लास्ट में क्या है ना, इस पॉइंट को समझना है। जैसे मान लेते हैं कि 58 का निकालना है मुझे, 58 का, तो ये 50 से कितना दूर है 8 दूर है ना, तो 8 का स्क्वायर में लिख दूंगा 64, और 25 में 8 जोड़ दो 33। खत्म खत्म। मान लेते हैं मुझे अगर क्या कहते हैं 52 का निकालना है, 50 में कितना अधिक है 2 अधिक है ना, कितना दूर पे है 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। डबल डिजिट में लिखना है हमेशा, 4 सिंगल डिजिट है तो मैं 0 और 4 लिख सकता हूं, ये 2 डिजिट हो गया। अब 25 में हमेशा ऐड करना है, तो 25 2 27। खत्म। कितना इजी है यार, बहुत इजी है। अब देखो यहां से जैसे ये देखो 51 है ना, 1 का स्क्वायर 01, और 25 प्लस 1 26, 25 प्लस 2 27, और 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 3 28, 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 4 29, 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 6 31, 6 का स्क्वायर 36, 25 प्लस 7 32, 7 का स्क्वायर 49। यहां पर देखो यहां पर 25 माइनस 3, क्योंकि 50 से 3 दूर है ना, 25 कितना दूर है वो देखना है, डिफरेंस देखना है 50 से। यहां पर 7 का डिफरेंस था ना, तो 7 ऐड किया मैंने 25 में, और 7 का स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहां पर 50 कितना दूर है 3 दूर है ना, तो 3 का स्क्वायर मैं लिख दूंगा यहाँ पे, 3 3 का 9, और 25 में से 3 घटा दूंगा, उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। समझ में आया। अब आते हैं 91 से लेकर 100 तक का स्क्वायर कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं, ठीक है। देखना ध्यान से देखना।
आई होप कि 41 से लेकर 60 तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखिए अब देखिए 91 से लेकर 100 तक मुझे निकालना है इसका। मान लेते हैं कि 93 का निकालना है मुझे, 93 का निकालना है मुझे। उसी तरह सेम वे करना है। 100 से 93 कितना दूर है? 7 दूर है, तो मैं 7 का स्क्वायर लिख दूंगा। और यहां पर क्या करूंगा, यहां पर 100 में से 7 को नहीं माइनस करूंगा, 7 का डबल करूंगा। 7 का डबल कितना होता है? 14, और 14 को 100 में से माइनस कर दूंगा, यानी कितना हो गया? 86। यानी अगर 91 से लेके 90 सॉरी 91 से लेके अगर मुझे 100 तक का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो वो 100 से जितना दूर है उसका स्क्वायर करूंगा सबसे पहले, और उसका डबल करके 100 में से माइनस कर दूंगा। सिंपल। जैसे अगर मान लेते हैं मुझे क्या कहते हैं 98 का निकालना है, 98 100 से कितना दूर है? 2, 100 में से 98 गया, 2 बचा ना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया ना। अब 2 का मैं 2 गुना कर दूंगा, 2 दूनी का 4, और 4 को मैं 100 में से माइनस कर दूंगा, यानी 96। कितना इजी है यार, तरीका याद रखो कि अगर मुझे 51 से लेकर 60 तक निकालना है तो कितना दूर है उसका स्क्वायर मैं कर देता हूं। जितना दूर होता है उतना ही मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर प्लस हो रहा है तो मैं 25 में यहां पे प्लस कर दूंगा, यहां पे माइनस हो रहा है तो यहां पे 25 में माइनस कर दूंगा। उसी तरह यहां पर जितना दूर है, अब देखो ये 100 से सारे नंबर्स कम है ना। 94 मान लेते हैं, 94 का मुझे निकालना है, 94 का 94 100 से कितना दूर है? 6, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। और इस 6 का डबल नहीं करूंगा मैं, तभी तो 100 में से माइनस करूंगा। 6 दूनी का 12, और 100 में से 12 गया 88। ये हो गया 94 का स्क्वायर। उसी तरह अगर मान लेते हैं मुझे क्या कहते हैं 90 किसका निकालना है यार? 96 का। चलो 96 का देखते हैं। 4 दूर पे है ना, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 दूनी का 8, 100 में से 8 माइनस कर दो, 92। मैच करो यार, या ये रहा, कितना इजी है। एक बात मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग जब भी पढ़ रहे हो ना, मैं जो भी बात बता रहा हूं, जो भी बात, आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, रफ कॉपी लेकर बैठा कीजिए, रफ और पेन, कॉपी और पेन, नोट किया कीजिए। नोट करेंगे आप, अगले बार समय थोड़ी लगना चाहिए, एक बार नजर देखो, काम खत्म। कॉपी और कलम जरूर लेकर बैठा कीजिए अगर आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं तो। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे एक मैं बात बता रहा हूं कि लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। हालांकि मैंने बता दिया था पहले भी, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूं कि लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते। बहुत ही मजा आएगा यार, बहुत ही मजा। लास्ट में 5 है, मान लेते हैं अगर 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ये देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और ये 1 है ना, 1 में इसके 1 से अधिक से गुणा कर दूंगा मैं, यानी 1 से अधिक क्या होता है? 2 ना, 2 गुणा 1 इक्वल टू 2 आ गया। मान लेते हैं मुझे क्या कहते हैं 45 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा 5 का स्क्वायर 25, और 4 गुणा 5 20। मैंने 4 गुणा 5 क्यों किया? क्योंकि ये जो नंबर होता है ना 4 में 1 से अधिक से गुणा करूंगा। 4 से अधिक क्या होता है? 5 होता है ना। 4 से अधिक क्या होता है? 5 होता है ना, तो 4 गुणा 5 करूंगा मैं, तब जाके यहाँ पे आया 4 पंचों का 20। उसी तरह अगर मान लेते हैं मुझे क्या कहते हैं 75 का निकालना है, तो 5 का 25 और 7 8 है 56,
7 गुणा 8 करूंगा, ये जो नंबर होता है ना उससे 1 प्लस। उसी तरह अगर मुझसे कोई बोल दे कि 105 का स्क्वायर क्या होगा, लास्ट में 5 से खत्म हो रहा है ना, तो 5 का स्क्वायर लिख दो बस। और 10 से 1 अधिक क्या होता है, 11 ना। 10 गुणा 11 इज इक्वल टू 110, खत्म। यही है तरीका, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर हो। मान लेते हैं कि मुझे 125 का निकालना है स्क्वायर, 5 से एंड हो रहा है ना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 12 गुणा 13, 156। कुछ मल्टीप्लाई याद होना चाहिए तुमको। मान लेते हैं 135 है, 135 का स्क्वायर, 5 का कितना हो जाएगा, 25, 13 गुणा 14, 182 यार। मान लेते हैं 100 क्या कहते हैं, हाँ 75 का निकालना है, 55 है, 25 और 17 गुणा 18, 18 का क्यूब कर दो यार, 324, 324 में से 18 माइनस कर दो, 306 आ जाएगा। ये क्या कर दिया सर आपने इतना फास्ट, मैं बताता हूँ क्या किया मैंने। ये 17 गुणा 18 करना था ना मुझे, तो क्या मैं 18 का स्क्वायर माइनस 18 नहीं कर सकता हूं क्या, नहीं समझ में आया। अरे 18 माइनस 1 गुणा 18 कर सकता हूं ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 18 इसमें गुणा होगा 18 का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 18, सॉरी 324 में से 18 का 306 यार। ये होता है तरीका करने का, लास्ट में 5 से खत्म हो रहा है ना। उसी तरह अगर कोई मुझसे पूछ ले, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि 245 का स्क्वायर बता दो मुझे, 245 का 5 से एंड हो रहा है ना, तो 5 का 25, 24 गुणा 25 ना, तो कर दो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा मुझे लग रहा है। हाँ 600 ही तो होगा, क्योंकि 25 का 625 होता है, माइनस 25 इक्वल टू 600, खत्म। आई होप कि आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं एक और तरीका कि लास्ट में 2-3-5-6 मिनट और लूंगा मैं लास्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि 41 से 50 तक कैसे निकालते हैं, 51 से लेके 60 तक कैसे निकालते हैं, 91 से लेके 100 तक कैसे निकालते हैं, और लास्ट में 5 है तब कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ नंबर्स आप लोग याद कर लो, कुछ नंबर्स आप लोग याद कर लो। अच्छा मैं एक बार क्या कहते हैं वो बनारस जा रहा था, तो मैंने ट्रेन में क्या कहते हैं, मेरी ट्रेन थी ना वो क्या कहते हैं 14:44 पे। असल में ट्रेन का जो शेड्यूल होता है ना वो ऐसे ही दिखाता है कि 14:44 पे। तो उसी टाइम मेरे दिमाग में क्या आया, क्या कहते हैं कि ये कोई स्पेसिफिक नंबर है यार 1444, बहुत स्पेसिफिक नंबर है। और ये मालूम है क्या है 1444, 1444 क्या है, 14:44। वेरी इंटरेस्टिंग नंबर है यार, 38 का स्क्वायर है। उसी तरह 10:24, ये 1024, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो स्क्वायर के रूप में हो, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 1024, the 4-digit number which is the smallest number and it is also a square number. Okay, smallest square 4-digit number that is the 1024 and 10:24 इसको पढ़ सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन दिमाग में आना चाहिए यार, हमेशा दिमाग तुम्हारा ना परेशान रहना चाहिए, विचलित रहना चाहिए। किसी भी नंबर को देखते हो मजा आना चाहिए, उसमें कुछ इन्वेंट करो यार। ठीक है, अब देखो एक नंबर ना आप लोग अलग से स्क्वायर याद कर लेना। जैसे 39 का अगर मुझे स्क्वायर, 39 का अगर याद करना है स्क्वायर, तो मैं कैसे याद करूंगा, ये देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, बस 1 3 5 7 और नंबर 3 से बस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 15 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 1521 हो गया, 39 का स्क्वायर। कितना इजी है। आप तरीका फाइंड करो, प्ले करो, प्ले नंबर्स के साथ।
ऐसे प्ले करना चाहिए, ऐसे खेलना चाहिए नंबर्स के साथ। ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा था कि कैसे क्या कहते हैं ये नंबर वो फॉर्मूला कैसे एक सेकंड में निकालते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर। अच्छा, उससे पहले आप कुछ याद कर लो, जैसे 36 और 37 का स्क्वायर आपको हमेशा याद रहना चाहिए एक साथ। अब देखो किसी भी चीज का अगर नंबर मुझे अगर किसी भी चीज का मुझे स्क्वायर निकालना है ना, मान लेते मुझे 36 का स्क्वायर वो फाइंड करना है, तो 36 का लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर होगा ना, लास्ट का 2 डिजिट नंबर वो क्या होगा मैं बताता हूं। 50, ये 50 में माइनस 36 कितना हो जाएगा 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है 96 होता है ना, 96 196। तो जितना 14 का लास्ट में 14 का स्क्वायर के लास्ट में 2 डिजिट नंबर होगा, उतना ही 36 के स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा उतना ही होगा। कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे मान लेते हैं 33 का, तो 33 को 50 में से घटा दूंगा, कितना हो गया 17 हो गया ना। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है ना। अब देखो लास्ट में क्या है 89 है, तो इसके भी लास्ट में 89 ही आएगा। देख लो 1089 ये रहा, कहां गया भाई, ये रहा 1089। मतलब अगर किसी भी नंबर का अगर मुझे स्क्वायर निकालना हो, है ना, ये क्या कहते हैं इन नंबर्स का जो थोड़ा बड़ा हो, तो उसका लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर होगा ना वो उतना ही होगा जितना वो 50 में से माइनस कर दोगे और उसके स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा उतना ही होगा, है ना। अब मैंने एग्जांपल बहुत सारा बता दिया है, जैसे जैसे अच्छा 21 से लेकर 30 तक आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। जैसे ये देखो 21 है ना, तो 41 है, तो ये देखो 29 का 41 है। 22 का देखो 484 है, तो ये देखो 784 है। ये देखो 529 लास्ट में 29 है ना, ये देख लो लास्ट में 29। इसमें लास्ट में 76 है ना, इसमें भी लास्ट में 76। ये कौन सा नियम लग रहा है, वही वाला तो नियम लग रहा है यार। 29 50 माइनस 29 कितना होगा 21 होगा ना। तो 21 का अगर लास्ट में 41 आ रहा है, तो इसके लास्ट में 41 ही आ रहा है। ये वही वाला नियम है कि अगर 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 क्या कहते हैं 38 14:44 38 का स्क्वायर होता है, मैंने बताया था। 1024 10:24 32 का स्क्वायर होता है। 15:21 39 का स्क्वायर होता है 1521। याद करना है आप लोगों को। 36 का 1296 होता है और 37 का 1369 होता है। 36 और 37 दोनों को याद करना है। अब देखो यहाँ पर 12 है ना, तो एक बड़ा 13, यहाँ पर 96, तो यहाँ पर जो छोटा है उसके साथ बड़ा और जो बड़ा है उसके साथ छोटा, ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो। ये 36 कितना है 14 दूर है ना 50 से, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 96 ना, तो ये 96 से खत्म हो रहा है, ये 69 से खत्म होगा। ऐसे याद कर लो, तरीका बहुत है। लेकिन जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो कैसे याद होगा यार। आप लोगों को 20 से 35% 40% खुद से मेहनत देना पड़ेगा मिनिमम। ये तो मिनिमम है चीजों को याद करने के लिए, मिनिमम है, मिनिमम टू मिनिमम है। ठीक है। 38 का जैसे मैं बता रहा था, 38 कितना दूर है 50 माइनस 38 इज इक्वल टू 12 ना। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो लास्ट में 44 आ गया। देखो और बाकी इसका जो है क्या कहते हैं फाइंड करो 1444। मतलब लास्ट के 2 वर्ड उतना ही सिमिलर होता है किसके, अगर 50 में से माइनस कर दो उसके सिमिलर होते हैं, उसके स्क्वायर से सिमिलर होते हैं। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर मुझे निकालना है तो मैं कैसे इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक लाइन में बताता हूँ। ठीक है, इसको जरा मिटा लूँ एक बार। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। एक बार बताता हूं मैं। ठीक है, तो देखना आप लोग, है ना, देखना। अगर मान लेते हैं किसी भी नंबर का मान लेते हैं कि 66 का स्क्वायर मुझे निकालना है। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर लिख लो आप 36 हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर अलग से लिख दो, कितना हो गया 36 हो गया। अब इन दोनों को नंबर
इन दोनों को क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36, 36 इंटू 2 हमेशा 2 होगा मल्टीप्लाई, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72 ना। समझ में आ गया? अब देखो ये मैंने क्या कर दिया बिना बताए, देखो बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ये जो 6 है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जो 3 है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या कहते हैं ओ, ये जो 2 है क्या कहते हैं इसको मैंने, ठीक है। तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आगे बता रहा हूँ ना कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 66 का मुझे स्क्वायर निकालना है, सिंपल डिवीजन कर दो, यहाँ पर एक नंबर आ गया, एक नंबर यहाँ पर आ गया और एक नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं। ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, है ना। अब देखो अब क्या करोगे, ये जो नंबर, अब ये जो दोनों नंबर्स है ना, दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 is 36, 36 इंटू 2 72। जो पहला वाला नंबर है उसको ऐसे ही लिख दो। अब इसका ये वाला नंबर और इसका ये वाला नंबर दोनों प्लस कर दो, 3 + 2 5। अब ये वाला इसका पहला नंबर और इसका ये दोनों नंबर प्लस कर दो, 36 + 7 कितना हो जाएगा 43। खत्म खत्म। जैसे मैं और एग्जांपल बताता हूँ, और एग्जांपल बताता हूँ। मान लेते हैं कि मुझे अगर 87 का स्क्वायर निकालना है, किसका 87 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं सबसे पहले दो डिवीजन करूंगा, इसका 3 करूंगा, सॉरी नॉट 2। उसके बाद क्या करूंगा, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, 8 7 जा 56 और 56 इंटू 2 112। 9 को मैं ऐसे ही लिख दूंगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, और ये जो 11 और प्लस 64 75 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे अगर मैं कुछ बताऊं नंबर, जैसे मान लेते हैं कि 83 का अगर मुझे स्क्वायर करना है ना, तो ये डिवीजन कर देता हूं मैं, और डिवीजन करने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 3 का स्क्वायर 09, 8 का स्क्वायर 64। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, 8 3 24 और 24 इंटू 2 48, 9 यहां पर लिख दो। अब ये 0 + 8 कितना हो जाएगा 8, 4 + 64 कितना हो जाएगा 68। ठीक है, एक और नंबर पर अब देखना, अब थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ ना। अब ये ब्रांच वगैरह ये तो बस अब सीखने के लिए बताया था ना मैंने, मन में करना है। अब नंबर एक बार आपने सीख लिया ना, उसके बाद नंबर मन में करो। मान लेते हैं 78 का करना है मुझे, 8 8 जा 64 कैरी 6, क्योंकि यहाँ पर 6 आने वाला था ना, उसको मैंने कैरी के रूप में ले लिया। 756 56 into 2 into 112, 112 plus 2 112 plus 6 equal to 118, 11 कैरी आ गया ना। अब 7 का स्क्वायर 49, 49 plus 11 is equal to 60। खत्म। नहीं समझ में आया? देखो 8 का स्क्वायर 64 कैरी 6। अब उसके बाद इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, 8 7 56, 56 दूनी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना 112। अब 112 में ये कैरी प्लस करोगे ना तो 112 प्लस 6 118 हो गया। एक नंबर लिखना है, फिर 11 आ गया। अब 7 का स्क्वायर प्लस 11, 7 का स्क्वायर कितना होता है
49 नहीं होता है, 49 प्लस 11 इक्वल टू 60 हो गया। उसी तरह अगर मान लेते हैं मुझे क्या कहते हैं, अगर 84 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो मैं कैसे करूंगा? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 कैरी 1, 8 4 जा 32, 32 इंटू 2 64, 64 प्लस 1 65 कैरी 6, 8 8 जा 8 का स्क्वायर करूंगा ना, 64, 64 प्लस 6 खत्म। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा पढ़ने में और चीजें बहुत आसानी से समझ में आई होगी, ठीक है। तो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से दैट थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।